पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। बलोच विद्रोहियों ने एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर दिया गया। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर ये अटैक हुआ कि बलूच विद्रोहियों की तरफ से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ। क्वेटा जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस 5 डिब्बे इसके पटरी से उतरे। बलूचिस्तान प्रांत के मस्तूंग जिले में ट्रेन पटरी से उतरी। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बलोच विद्रोहियों ने फिर पाकिस्तानी ट्रेन को निशाना बनाया है। यहाँ धमाके में पाकिस्तानी सैनिकों के भी मारे जाने का दावा है। ये बड़ी खबर, एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ। 5 डिब्बे पटरी से उतरे। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर किस तरीके से बना, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी इस धमाके में मारे गए हैं, इस हमले में। यूपी के अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक मासूम बच्चे और महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ। मिनी ट्रक और कार के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और ट्रक भी इसकी चपेट में आ गया। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी। वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और सीधे मिनी ट्रक से जाकर भिड़ गई। हादसा अलीगढ़ के अकराबाद इलाके में हाईवे पर हुआ। दोनों ही गाड़ियों में आग लगने से हाईवे पर आवाजाही काफी देर तक बंद रही। हादसे में कार में बैठे लोग अंदर ही फंस गए, जिनकी जलकर मौत हो गई। वहीं ट्रक में आग लगने से एक युवक की जान चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक और कार जलकर खाक हो चुके थे। वहीं यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। दरअसल ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर पंचर बना रहे थे। तेज रफ्तार ट्रेलर ने पहले ट्रक में टक्कर मारी और फिर ड्राइवर और क्लीनर को कुचल दिया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर भी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। ट्रेलर के ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा उन्नाव में बांगरमऊ इलाके के देवखरी चौक के पास हुआ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अपने संबोधन से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। न्यूयॉर्क में एस जयशंकर ने उच्च स्तरीय हाई लेवल एक बैठक की। समान विचारधारा वाले देशों के साथ ये मीटिंग हुई है। भारत के अलावा 19 देशों ने बैठक में हिस्सा लिया, शिरकत की। न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक में 5 प्रस्ताव पास हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। न्यूयॉर्क में एस जयशंकर की मौजूदगी और वहां पर उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने की है। और ये कहा जा रहा है कि कई प्रस्ताव जो हैं इसमें पास भी हुए हैं। सड़क पर थार लेकर चलने वाले क्या किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद में थार चला रहे एक शख्स ने प्रॉपर्टी डीलर को ही रौंद दिया। यही वो काले रंग की थार है जिसने प्रॉपर्टी डीलर मनोज को कुचल दिया और इलाज के दौरान मनोज की जान चली गई। ये थार फरीदाबाद पुलिस के एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है और दावा है कि थार एसीपी का बेटा चला रहा था। पीड़ित परिवार ने थाने में केस तो दर्ज करा दिया, लेकिन आरोप है कि मामला एसीपी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। राजेश कुमार लोहान एसीपी सराय, उसका लड़का है वो सर। किसी ने मुझे बताया कि उसके ऊपर बहुत पहले भी ये केस लगे हुए हैं, लेकिन वो पुलिस वाले का बेटा होने की वजह से बेकसूरों को मार मार के हर बार बच जाता है। प्रॉपर्टी डीलर मनोज वृंदावन से अपने दोस्तों के साथ लौट रहे थे और सेक्टर 12 में ढाबे पर रुके थे। कहा जा रहा है कि ढाबे पर ही मनोज और थार सवार लोगों के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद थार चला रहे शख्स ने मनोज को कुचल दिया। उधर पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। ये शख्स दुकान के पास पेशाब कर रहा था और जब पति पत्नी ने उसे रोका तो उसने बंदूक निकाल ली। काय को पेशाब कर रहे हो? जब मना कर रहे हो तभी कर रहे हो हैं? जी कौन सा दादागिरी चल रही है? पति पत्नी काफी देर तक इसे रोकते और टोकते रहे, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। जब मना कर रहे हैं तो मान ही रहो यार। पेशाब करने के बाद ये शख्स पति पत्नी को धमकाने लगा। बच्ची जहाँ फिर रही रहती समझ नहीं आई तुम्हारी में? बच्ची को अंदर रखो ना यार, बच्ची को घर पर रखो इतनी रात में। रात के 11 बजे बच्ची को बाहर क्यों रखो? इस दबंग ने पहले पति पत्नी से बहस की और फिर बंदूक निकाल ली। लगा हाथ लगा। बताया जा रहा है कि इस दबंग ने शराब पी हुई थी।
हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस दबंग को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी लाइसेंसी बंदूक को जब्त करके उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर से है। इन दिनों आग की तरह भड़क रहे प्रदर्शनों से जूझ रहा है इक्वाडोर। दरअसल इक्वाडोर की सरकार ने अचानक डीजल सब्सिडी खत्म कर दी, जिससे रातों रात जो है दाम आसमान पर पहुंच गए और लोग सड़कों पर उतर आए। इन्हीं प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प यहां पर हो गई। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में प्रदर्शन चल रहा है। डीजल सब्सिडी खत्म करने के विरोध में लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई दे रही है। ताबाकुंडो शहर में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प की भी खबर है और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ वहां पर की है, जिसके 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी वहां पत्थर बरसाए, पत्थरबाजी की है। बवाल के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा के बाद इक्वाडोर में कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए हैं। ये अपडेट सामने आ रही है। किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई, किस तरीके से सड़कों पर भीड़ बेकाबू हो गई, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक हफ्ते के बाद अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी बारिश ने लोगों को परेशान किया है। हैदराबाद के हकीमपेट में बादल ऐसे बरसे कि वहां गाड़ियां बहने लगी। बाइक, स्कूटर, ऑटो, हकीमपेट की इस गली में खड़ी हर गाड़ी सैलाब में बह गई। सैलाब में बह रहा ऑटो गली किनारे बिजली के खंभे से टकराया, जिसके बाद वहां चिंगारी देखी गई। पानी का फ्लो इतना तेज था कि उसने वैन को भी नहीं छोड़ा। ये तो गनीमत रही कि सकरी गली में वैन अटक गई, वरना ये अभी कुछ और दूर बहती। एक दूसरे वीडियो में दीवार के पीछे से सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। 2 पहिया गाड़ी में आया शख्स खतरनाक पानी के बीच फंस गया था। जब तक पानी का फ्लो कम नहीं हुआ वो वहीं खड़ा रहा। और इधर महाराष्ट्र के नालासोपारा में समंदर की लहरों के बीच पर्यटकों की गाड़ी फंस गई। यहाँ कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही अपने लिए मुसीबत खड़ी की थी। नालासोपारा के कलम्ब बीच में समंदर के पानी के बिल्कुल करीब एक पर्यटक अपनी कार लेकर चला गया। कोना वही था जो सामने दिख रहा है। समंदर किनारे मौजूद रेत में कार के पहिए फंसे, फिर समंदर की लहरें उस कार को अपनी ओर खींच ले गई। अब समंदर किनारे फंसी कार को निकालने के लिए आसपास के लोगों ने मुहिम छेड़ी। रस्सी से बांधकर कार को और दूर जाने से रोका। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार निकाली गई। कोलकाता में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना में बारिश का अलर्ट है। झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आज भी चेतावनी भारी बारिश की। बारिश के बाद पश्चिम बंगाल प्रशासन का बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेजों में गुरुवार तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में बारिश की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश की वजह से ट्रेन, मेट्रो और उड़ानों पर भी बड़ा असर पड़ा है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी गुरुवार तक। पश्चिम बंगाल में बारिश की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है और साथ ही ट्रेन, मेट्रो, उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा के बारिश की वजह से। और आज भी कोलकाता में भारी बारिश की चेतावनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को पेशी के लिए बुलाया है। प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर। अब 100 करोड़ के नोटिस पर प्रशांत किशोर का बयान भी आ गया है। अशोक चौधरी के नोटिस पर बोले प्रशांत किशोर, मानहानि का नोटिस भेजना क्लीन चिट नहीं है, प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया। और 100 करोड़ की मानहानि नोटिस पर प्रशांत किशोर का यह जवाब है कि नोटिस भेजना क्लीन चिट नहीं है। अशोक चौधरी पर एक और बड़ा खुलासा जल्द करूंगा, यह भी प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर नए आरोप लगाए। अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा था, यह प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया है। अशोक चौधरी पर जो आरोप लगाए, उसके बाद आज अशोक चौधरी ने आप पर 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। आपके जरिए उनको पूर्व सूचित कर देता हूं कि अपने वकील को बोल दीजिए एक और ऐसा मानहानि का नोटिस बना ले, क्योंकि अगले 2-4 दिन में आप पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मानहानि का नोटिस भेजने से प्रशांत किशोर डरने वाले नहीं है। इसी वक्त आपने जवाब नहीं दिया। आप पर जो इल्जाम लगाए गए, आप पर जो आरोप है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। जवाब तो किन्हीं नेताओं ने। एक मिनट रुक जाइए। भाई जिन्होंने मानहानि भेजा उस पर बता रहे हैं। आपने किसी वकील को बोला नोटिस भेज दो,
भाई आप लोग को ये समझने की जरूरत है और जनता समझती है इस बात को, मानहानि का नोटिस भेजना क्लीन चिट नहीं है। ये कोर्ट का कोई ऑर्डर थोड़ी ना है कि अब अशोक चौधरी बच गए आरोप से। जो आरोप आप पर लगे हैं उसका जवाब आपको देना है। उसका जवाब न देकर आप मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं, तो मानहानि का नोटिस आपने वकील से भेजा है, वकील हमारे निपटेंगे उनसे। हमारी आपसे जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो सीधी बनी हुई है। आप पर जो आरोप लगाया गया है उस पर हम कायम हैं, उसका जवाब दीजिए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये तो उनके दल के नीरज जी भी बोल रहे हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार के बारे में बिहार में ऐसा कहा जाता है कि नीरज जी वही बोलते हैं जो नीतीश जी कहते हैं। तो आज अगर नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी आके सफाई दीजिए, बयान दीजिए, तो राजनीति से प्रशांत किशोर प्रेरित है ना। जदयू के नेता तो नीतीश अशोक चौधरी से उनका राजनीतिक झगड़ा नहीं है, तो वो क्यों कह रहे हैं। आरके चौधरी, आरके सिंह, इतने बड़े नेता, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े IAS अफसर, उनको तो कोई उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता, उनको कोई बेईमान नहीं कर सकता है। उन्होंने क्या कहा कैमरे पर कि भाई जिन पर आरोप लगा है वो आकर बताइए। आप लोग आरोप क्या लगा है कि आप हत्या के अभियुक्त रहे हैं, आप जेल काट कर आए हैं और इस बात को आपने छिपाया है। तो इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हत्या का आरोप है हम पर, हम जेल में थे, नाबालिग होने की वजह से हमको जेल से राहत मिली, और उस बात को उन्होंने अभी तक बताया नहीं। उस बात का इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने घोषणा नहीं की। दूसरी बात जो हमने कही सम्राट चौधरी के लिए कि भाई आप कह रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, डिलीट कर लिया, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो भी फर्जी है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन तो तभी करोगे ना जब मैट्रिक पास किए हो। आपने ही कहा 1998 में अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि मैं 7वीं पास हूँ, और फिर आप अब कह रहे हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमने डिलीट कर लिया। तो हमने ये पूछा कि भाई बिहार की जनता ये पूछना चाह रही है कि आपने 10वां और 12वीं कब पास किया। आपने थोड़े दिनों पहले अशोक चौधरी पर ये इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा। ये इल्ज़ाम मैंने थोड़ी लगाया। ये बिहार में आम चर्चा 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, पहले बात समझ लीजिए, तो ये आम चर्चा हुई कि अशोक चौधरी जी ने अपने बच्ची के लिए टिकट खरीदा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय एलजेपी के जितने लीडर थे उन्होंने बजाबता एलजेपी से इस्तीफा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे पब्लिकेशन ने उसको प्रमुखता से छापा। तो मैंने यही बात दोहराया है, इसमें क्या दिक्कत। बिहार से ही एक और बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ के सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगातार निशाना साधने में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बैठक आज बिहार की राजधानी पटना में है, जिसमें सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका समेत आला नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस इस बैठक को बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन बनाने की कोशिश कर रही है। CWC की इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी, साथ ही वोट चोरी समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव पास होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए पटना के सदाकत आश्रम में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार की धरती ने चंपारण से लेकर और मौजूदा समय तक सदैव नए इतिहास की संरचना की है। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, कुशासन हो, इन सब के आखिर में अंत में क्या है? इन सब के अंत में है प्रजातंत्र और संविधान की गरिमा को गिराने का भाजपाई षड्यंत्र। और इसलिए वो चोरी जो है उसके खिलाफ निर्णायक जंग लड़ना ये बिहार की जनता सहित पूरे देश का कर्तव्य है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे CWC हो रहा है, इसका एक अपना महत्व है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है इस देश में, बिहार में खास तौर पे मौजूदा सरकार और देश की सरकार ने जिस तरह का वातावरण पैदा किया और आर्थिक नीतियां चौपट हो गई, लोग गरीब से गरीब तरीन हो गए, बिहार का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार की जो दिक्कतें हैं, नौजवानों की बेकारी का मुद्दा है, ये सब चीज़ें बहस का हिस्सा हैं। एक तरफ पटना में 85 साल के बाद कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है, तो पटना में ही बिहार बीजेपी की भी 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें बिहार के हर जिले से 20-25 प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बैठक में हर जिले के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी, साथ ही भावी प्रत्याशियों के बारे में सभी की राय ली जाएगी। तो आज AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी,
अपनी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान ओवैसी कई इलाकों का दौरा करेंगे और लोगों से संवाद भी करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की यात्रा पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार आ रहे हैं। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है आज और साथ ही दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवारों पर मंथन करेगी। बीजेपी की भी बड़ी बैठक होनी है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंच रहे हैं बिहार, जो कि किशनगंज से आज अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिस पर बीजेपी हमलावर है। गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पटना, बिहार और किशनगंज पहुंच रहे हैं। तो तीनों ही दलों की ओर से जोर आजमाइश चुनाव को लेकर। कुछ दिन पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ। बिहार की हर हलचल पर लगातार रहेगी नजर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और खबरें दिखा देते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने मर्डर जैसी वारदात को अंजाम दिया और फिर फेसबुक पर वीडियो के जरिए अपना गुनाह कबूल किया हो? केरल के कोल्लम में यही हुआ था। यहाँ इसाक नाम के युवक ने अपनी पत्नी शालिनी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर फेसबुक पर करीब 2.5 मिनट के वीडियो में हत्या की बात कबूल की। साथ ही पत्नी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इशाक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के अन्य लोगों से रिश्ते थे और वो उसे अपने घर से निकालना चाहती थी। वहीं आरोपी युवक फेसबुक लाइव के बाद मौके पर नहीं रुका और फरार हो गया, लेकिन वो पुलिस से बच नहीं पाया। बताया जा रहा है कि आरोपी इसाक का लंबे समय से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और दोनों अलग अलग रह रहे थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आ रही है, आपको बता दें, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है और उस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया कि मंगलवार को महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने 7 युद्ध खत्म करवाए हैं। ये संघर्ष दुनिया में एक बड़ी तबाही का सबब बन रहे थे। यूएन के मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच भी सीज फायर करवाने का दावा किया कि ट्रंप ने यह भी कहा कि ऐसे में उनको शांति के नोबेल प्राइज से नवाजा जाना चाहिए। I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars, and we have others that we're working on. अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के मेरठ से खबर है, जहां एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। एक युवक ने कमिश्नर कार्यालय में पुलिस के सामने ही आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक ने पहले बोतल से खुद पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगाने के लिए भागा। वो तो भला हो पुलिस कर्मियों का, जिन्होंने युवक को पकड़ लिया और उसकी जान बचाई। युवक नगर निगम के अधिकारियों से परेशान था। 1 साल पहले इस युवक की भतीजी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। युवक लंबे समय से नगर निगम के अधिकारियों से आवासीय कॉलोनी में भारी वाहनों के प्रतिबंध की मांग कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।
इंसान नहीं है, हम भी तो इंसान है। इसलिए इस युवक ने आत्महत्या का फैसला किया। तस्वीरें मेरठ के कमिश्नर कार्यालय परिसर की हैं। पुलिस ने युवक को समझाया, जिसके बाद युवक ने बताया कि उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने ये कदम उठाया। जब इनके अंदर इंसानियत है नहीं, तब मुझे ये बताओ, मैं तो न्याय मांगूंगा नहीं। बिहार के औरंगाबाद में खेल महोत्सव का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में इलाके के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने शिरकत की, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो औरंगाबाद के इंडोर स्टेडियम का है। बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों को देखकर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी हाथों में रैकेट थाम लिया और जैसे ही पीछे जा रही शटल को हिट किया, धड़ाम से गिर पड़े। पूर्व सांसद जैसे ही जमीन पर गिरे, तुरंत वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सहारा देकर ऊपर उठाया। इसके बाद पूर्व सांसद ने रैकेट छोड़ा और दोबारा राजनीति की गलियों में निकल पड़े, क्योंकि खिलाड़ी तो नेता बन जाते हैं, लेकिन नेता का खिलाड़ी बनना बहुत मुश्किल होता है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी इस मामले में कूद पड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने आयोजकों को गरबा पंडाल के गेट पर गोमूत्र रखने की सलाह दी, ताकि गैर हिंदू गरबा महोत्सव में नहीं जा सके। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जो लोग मां दुर्गा की जय ना बोले, वो बाहर ही रहे। टीका लगा करके और गोली बांध करके मां दुर्गा के सामने उनको उनका आह्वान करा के, तब उसके बाद उसको ऐसे कार्यक्रमों में आयोजन में उनको शरीक किया जाए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ ने तो महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग गरबा आयोजन कराने की नसीहत दी। कई अवांछित लोग आ जाते हैं जो इसमें भावात्मक रूप से नहीं जुड़ते। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर मचे घमासान के बीच मुंबई के मलाड इलाके में खास तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के खिलाफ आगाह किया गया है। गरबा पंडाल के बाहर एक दो नहीं बल्कि कई पोस्टर लगाए गए, जिन पर हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए लिखा गया कि चाहे दुर्गा बन जाओ या काली, लेकिन लव जिहाद का शिकार कभी नहीं बनना। इस प्रकार का बैनर और पोस्टर लगाया गया है। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार को भी यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही गरबा पंडाल के बाहर वराहत अवतार की तस्वीर भी लगाई गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स के जरिए साफ संदेश दिया गया कि जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो पंडाल से दूर रहें। इसके साथ ही लोगों के माथे पर तिलक लगाकर और गंगा जल पिलाकर पंडालों में जाने की बात कही गई।